चीन की नजर कहां है? आसपास के देशों की जमीन पर। और इसीलिए हम कहते हैं ये भूमाफिया चीन है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले लद्दाख सीमा विवाद, फिर भारत से अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदलने की कोशिश और अब नक्शा स्कैम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, जो चीन की हर टेढ़ी चाल का जवाब अच्छे से देना जानता है। और जैसे चीन चाहता है उस ट्रैप में भारत को फंसाना, उतनी ही सूझबूझ के साथ भारत उस ट्रैप से निकल आता है। ड्रैगन का डर्टी गेम, नक्शा स्कैम। नहीं सुधरा चीन, भूमाफिया ने दोहराया पुराना सीन। विस्तारवादी चीन अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चीन को लगता है कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाले फॉर्मूले से वो दुनिया पर कब्जा जमा लेगा। छोटे छोटे देशों को डराकर चीन को वहम हो गया था कि छोटे छोटे देशों को धमका के वो कब्जा कर लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब वक्त बदल चुका है। भारत के खिलाफ भी चीन ने नक्शा गेम खेला, लेकिन भारत ने इसे नकारते हुए चीन का रिपीट सीन कह दिया। चीन ने 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की इस हरकत पर कहा, चीन की ये पुरानी आदत है, भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करना, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपनी जगह पर क्या करना है। अगर कोई देश ये बेतुका दावा करता है तो उससे हमारा क्षेत्र उनका नहीं हो जाता। इससे पहले भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों की मनगढ़ंत चीनी सूची जारी की थी। 2017 में चीन ने 6 नामों की पहली सूची जारी की। 2021 में चीन ने 15 जगहों के नामों की दूसरी सूची जारी की। 3 अप्रैल को 11 नामों की तीसरी सूची जारी की थी। दरअसल चीन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिरती जा रही है। कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं, तो लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति जिनपिंग से हटाने के लिए भी चीन नक्शे वाला स्कैम कर रहा है। भूमाफिया चीन का भारत के साथ सीमा विवाद बहुत पुराना है। भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। 1346 किलोमीटर लंबी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। 545 किलोमीटर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा भी चीन से लगती है। 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन की लद्दाख से लगती है। 38,000 वर्ग लद्दाख का हिस्सा चीन के कब्जे में है। 90,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल के हिस्से पर चीन दावा करता है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। लेकिन भूमाफिया चीन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन की शैतानी चाल दुनिया के बाकी देशों के साथ जल, जमीन और आसमान में भी है। और चीन ने सिर्फ भारत का एरिया ही नहीं, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर 9 डैश लाइन को भी अपना बताया है। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान से चीन का दक्षिण चीन सागर विवाद है। दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह पर चीन का वियतनाम और ताइवान से विवाद है। इसी तरह स्प्रैटली आइलैंड पर चीन, ब्रुनेई, वियतनाम और फिलीपींस दावा करते हैं। स्कारबोरो सोल आइलैंड पर फिलीपींस, चीन और ताइवान दावा करते हैं। इन आइलैंड्स को चीन फर्जी तरीके से परिवर्तन करने का काम कर रहा है। चीन ने स्प्रैटली और पार्सल में अपनी हवाई पट्टी भी बना दी है। चीन की विस्तारवादी नीति से सारी दुनिया वाकिफ है। चीन दुनिया का वो भूमाफिया देश है जिसका झगड़ा हर दूसरे देश के साथ है। कुछ गिने चुने देश जो चीन से उधार लेकर दिवालिया होने से बचे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो चीन किसी का सगा नहीं, यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ड्रैगन धरती, समंदर और अंतरिक्ष हर जगह पर अपना कब्जा चाहता है।
इसलिए तो अपने बलून उड़ाकर दुनिया की जासूसी करने के लिए भेज देता है। चीन अंतरिक्ष पर भी चौतरफा कब्जा करने की साजिश रच रहा है। अन्य देशों को अंतरिक्ष में आने से रोकना चाहता है चीन। शक्तिशाली सैटेलाइट रोधी क्षमता विकसित कर रहा चीन। लोगों को ट्रैक करना चाहता है चीन। खतरनाक इरादों के साथ लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है चीन। दरअसल चीन अब लेजर सिस्टम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिसके जरिए वो संचार निगरानी और जीपीएस सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। और अगर सैटेलाइट नष्ट होती है तो मिसाइल अपने टारगेट का पता नहीं लगा पाएगी, जिसका सीधा फायदा दुश्मन मुल्क को होगा। लेकिन चीन के खतरनाक मंसूबों को सारी दुनिया जान चुकी है और चीन से अब किनारा कर रही है। और भारत तो भली भांति जानता है, इसलिए तो लद्दाख पर चीन के सामने डटा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन को माकूल जवाब मिल रहा है। वरना चीन 2 कदम आगे बढ़कर अपने टेंट लगाकर 1 कदम पीछे हटकर कहता था कि यहाँ तो मेरे टेंट लगे हुए हैं, ये इलाका तो मेरा था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया, टेंट लगाने से किसी के इलाके पर कब्जा नहीं हो जाता पीछे, वरना हम भी तैयार हैं। इसी का नतीजा है हजारों जवान आज भी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक और डेप्सांग में डटे हुए हैं। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, हर जगह चीन को घेरने के लिए भारत ने पूरी रणनीति बनाई है। आपको चीन की स्ट्रैटेजी फेल करने वाली भारतीय स्ट्रैटेजी को समझाते हैं। चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डेवलप किया तो उसके ठीक पीछे भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया। चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया तो भारत ने ओमान के डाकुम पोर्ट को सैन्य इस्तेमाल की डील की। चीन ने मलेशिया के जरिए सुंदा स्ट्रेट पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारत ने सिंगापुर सरकार से चंगी नेवल बेस के लिए डील की। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने वियतनाम से डिफेंस डील कर चीन को घेरने की डील की। चीन अगर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करता है तो भारत जापान और ताइवान की सरकारों के साथ मिलकर चीन को साउथ चाइना सी में घेरने को तैयार है। चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके भारत को घेर रहा है तो भारत ने मंगोलिया के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन खोलकर चीन को 3 तरफ से घेरने का प्लान बना लिया है। भारत की ये स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिहाज से बेहद अहम है। इंडियन ओशन के जरिए पूरी दुनिया व्यापार करती है, इसमें चीन खुद भी शामिल है। भारत की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो चीन की सप्लाई लाइन को कभी भी काट सकता है। इंडियन ओशन के जरिए दुनिया का 60% व्यापार होता है। चीन के इंपोर्ट का 70% क्रूड ऑयल मलक्का स्ट्रेट के जरिए होता है, जिसे हम अपने निकोबार द्वीप के जरिए चोक कर सकते हैं। अरब सागर से आने वाले जहाजों का टर्मिनल पॉइंट अभी सिंगापुर है, लेकिन भारत अपने निकोबार द्वीप को सिंगापुर का विकल्प बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ये सारी स्ट्रैटेजी बीते 9 सालों में बनकर तैयार हुई है। चीन भारत की G20 की सफलता और राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रति जनता में रोष से ध्यान हटाने के लिए अब नक्शा खेल रहा है। लेकिन भारत ने चीन के प्रोपेगेंडा को क्लियर नकार दिया और चीन को संदेश दे दिया है कि ये खेल अब पुराने हो चुके हैं। भारत अब तवांग की तरह माकूल जवाब देता है, लद्दाख की तरह खूब जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर तो घर में घुसकर भी जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।